हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी मेरी इनइक्वालिटी की चैप्टर देख ली होगी पिछली वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी हमारा प्रॉब्लम था, छोटा मोटा डाउट रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाए हम लोग को। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा कथन, ये रहा निष्कर्ष। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं कि ये सच में सही है या फिर गलत है। तो इसमें बोला गया है सी लेस देन ई। तो सी से ई तक का देखेंगे, सी से ई के बीच में कौन कौन सा सिंबल आया है। तो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, अब बताइए, ये दोनों तो अलग अलग ग्रुप का है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ये ए ग्रुप में आता है और ये बी ग्रुप में आता है ये। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये गलत हो गया। ठीक, अब देखिए एफ लेस देन सी। तो एफ से लेकर के हम लोग सी तक देखेंगे। ये तो पीछे को जा रहा है, ठीक है, ये पीछे को जा रहा है ना। तो क्या करेंगे, अब बताइए, जब सिंबल इधर है तो हम इसको पलट करके ले जाएंगे, तो सिंबल भी जाहिर सी बात है वो बदल जाएगा। तो ये ग्रेटर देन में इक्वल है तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। ये भी ग्रेटर देन में है तो ये भी हो जाएगा लेस देन। फिर ये हो गया, ये हो गया, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल है तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। अब बताइए, पिछले क्लास में भी देखे थे हम लोग ये कि ये दादाजी होते हैं। तो दादाजी भी है, ठीक है, ये बड़ा है और हमारा निष्कर्ष में भी बड़ा है, तो ये सही कहलाएगा। ठीक, अब देखिए जी से सी तक, तो जी है यहाँ और सी है यहाँ। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे, अब हम लोग पीछे को जा रहे हैं ना, तो इसको भी सिंबल पलट देंगे। तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल्स, लेस देन और लेस देन इक्वल्स। ठीक है, अब बताइए, यहाँ भी लेस देन है दादाजी और यहाँ भी दादाजी उपलब्ध है। तो ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। समझ आ गया होगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बी से ई तक देखना है। तो ये रहा बी और ई यहाँ है। ठीक है, अब बी से ई तक में देखिए, ठीक, ग्रेटर देन सॉरी, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल। अब बताइए, ये तो लेस देन है, ये तो ग्रेटर देन है, दोनों अलग अलग ग्रुप का है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब डी से जी तक, तो जी यहाँ है, ठीक, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। अब बताइए, यहाँ पे जब दादाजी है तो यहाँ पिता का क्या काम है, नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। अब डी से जी तक फिर से देखना है, तो सेम आ जाएगा ना जो ऊपर वाला था। ठीक, ये रहा। अब बताइए, यहाँ पे दादाजी है और यहाँ पे दादाजी है, तो मतलब ये सही। थर्ड नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ए से डी, ए से डी। ठीक, तो इस बीच में कौन कौन सा सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल्स और लेस देन। ये तो अलग अलग ग्रुप का आ गया। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है और ये लेस देन इक्वल आ गया। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ए ग्रुप का अपना अलग है और बी ग्रुप का अपना अलग है, तो एक दोनों एक जगह संबंध तो नहीं बना पाएंगे ना, इसलिए ये गलत हो गया। अब डी से जी तक, ये रहा डी और ये रहा जी। चलिए, यहाँ पे हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन। इसमें भी अलग अलग समुदाय के लोग आ गए हैं, ये देखिए, और फिर ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। डी से जी तक, तो ये रहा डी, ये रहा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दादाजी, दादाजी, लेकिन इसमें आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए, ये अपना अलग समुदाय का है और ये अलग समुदाय का है। ठीक, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ई और एच, ई से एच तक, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। देखिए, ये दादाजी और दादाजी, यानी कि ये सही है। एफ और आई, एफ से आई तक। ठीक, तो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। अब बताइए, ये तो ग्रेटर देन में आता है, ये लेस देन आता है, ये तो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। बी से ई तक, तो ये रहा बी और ये रहा ई। थोड़ा सा गोच हो जा रहा है, तो समझ जाइएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बी से ई तक, तो इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स और लेस देन। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे ये बच्चे होते हैं ना, इसे बच्चे माने हैं ना हम लोग, और इसे पिताजी माने हैं। ठीक, और इसको दादाजी माने हैं। ठीक है, अब देखिए दादाजी उपलब्ध है और यहाँ दादाजी भी है, यानी कि सही है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कोमा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसको सॉल्व करते हैं ना। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, अगर मान के चलिए हमको ए से सी तक जाना है, ठीक है, तो इसके जाने के लिए तो अलग अलग, एक तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो ए से हम बी में जाएंगे और बी के बाद फिर हम सी में चले जाएंगे, है ना। हमको सी तक जाने के लिए एक ये डायरेक्ट का रास्ता है, एक इनडायरेक्ट का रास्ता है। तो सेम चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ए से डी तक। अब बताइए, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है और यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, तो कोमा लगा गया होगा, मतलब कि यहाँ पे हमको स्टॉप कर जाना है, यहाँ पे रुक जाना है हमको। ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। अब बताइए, हम ए से डी में कैसे जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोग ऐसे जा सकते हैं ना, ए से हम सबसे पहले बी में जाएंगे। ठीक है, बी में जाने के बाद अब देखेंगे कि अगला कहाँ पे डी तक पहुँचने के लिए हमको डी तक पहुँचने के लिए हमको कैसे जाना पड़ेगा। तो हम ए से बी में आएँ और फिर बी से हम यहाँ जा सकते हैं। और देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉमन कॉमन रहेगा तभी, यहाँ पे बी है
और यहाँ पे बी है डी से पहले, इसलिए हम यहाँ पे आकर के डी में गए हैं। अगर यहाँ पे कोई और अल्फ़ाबेट होता तो फिर नहीं जाते, कॉमन कॉमन में जाते। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, समझ आ जाएगा जब हम हल्का और बढ़ेंगे आगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए ए से डी तक, तो सबसे पहले क्या किए हम, ए से बी में गए, तो ए से बी में जाने थे हमको क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल मिला। ठीक है, अब बी से हम डी में आए, तो बी से डी में आए तो हमको क्या मिला, इक्वल्स टू मिला। ठीक है, अब बताइए पिताजी और बच्चा, ठीक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, पिताजी बड़ा है, उस हिसाब से ये सही हो गया। अब बी से जेड तक हमको जाना है। ठीक है, तो बी यहाँ है और जेड यहाँ है। अब बताइए बी से जेड हम कैसे जाएंगे, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से बी से सी में आए। ठीक है, बी से सी में आए, अब सी देखिए, सी कहाँ पर है, सी यहाँ पे है, सी से फिर ई में आएंगे, फिर ई से हम जेड में चले जाएंगे, है ना। ठीक है, समझ आया ना। बी से हम सी में आए, फिर यहाँ पे सी से फिर ई आए, फिर जेड पहुँच गए, ये भी कर सकते हैं। या फिर बी है, फिर यहाँ हम डी में आए, डी में आने के बाद ई में आए, और यहाँ आने के बाद ये वाला जो ई है उससे फिर हम जेड के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन दोनों में कीजिएगा तो एक ही आंसर आएगा, तो हम ये करते हैं, बी से पहले सी में आते हैं, तो बी से सी में आने में हमको मिला ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक, और सी में आए, अब सी यहाँ पहुँच गए, सी में फिर अब ये देखिए सी से एफ में कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल, फिर ई से जेड में ग्रेटर देन है। अब बताइए दादाजी का उपलब्ध होने के बावजूद हम पिताजी को क्यों लें, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अब बी से जेड तक जाना है, तो बी हमारा यहाँ पे है और जेड हमारा यहाँ पे है, तो ऐसे कर सकते हैं ना। अब बी से हम डी में जाएंगे, फिर डी से हम ई में आएंगे, फिर ई जो है ये ई यहाँ पे भी है कॉमन, तो ई से हम जेड तक आसानी से पहुँच गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भी दादाजी है और यहाँ पे दादाजी है, तो दादाजी इसीलिए क्यों बोले हैं, क्योंकि इस समुदाय में ये जो होते हैं बड़े होते हैं, इसलिए इसको दादाजी बोले हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये सही हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगाएं, ऑप्शन लगा लेते पहले ना। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन लगा लिए। अब देखिए हमको एन से जेड में जाना है, तो यहाँ पे एन है और यहाँ पे जेड है, तो एन से जेड में जाएंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए कोमा लगा हुआ है, यानी कि ये अलग पार्ट बन गया, और यहाँ पे कोमा लगा, ये अलग पार्ट बन गया है, तो एन यहाँ पे और जेड यहाँ पे। अब बताइए हम एन से डब्ल्यू में जाएंगे, ठीक, और डब्ल्यू यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे, मतलब ये दोनों कॉमन है, तो फिर हम डब्ल्यू से यहाँ जेड आ पाएंगे ना आराम से। तो बताइए उस हिसाब से पिताजी पिताजी है, तो फिर पिताजी पिताजी सही है। ठीक, अब देखिए डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू यहाँ है और वाई यहाँ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस रास्ता में देखिए डब्ल्यू और इसमें देखिए हमको वाई जाना है, तो देखकर ही पता चल जा रहा है कि इसमें से हम वाई तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब ये देखिए ये डब्ल्यू और ये यहाँ वाई, अब हम इस डब्ल्यू के थ्रू इस वाई तक हम लोग आसान से पहुँच जाएंगे। कैसे, पहले हम डब्ल्यू से जेड में जाएंगे, ठीक, जेड से एस पे जाएंगे, अब यहाँ पे एस और यहाँ पे एस कॉमन मिल गया, अब ये हम लोग पहुँच गए यहाँ से। ठीक, अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, दादाजी और दादाजी। ठीक है, सही समझ आ गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी लगा होगा तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर अच्छे से वीडियो लाऊँ। थैंक यू।